तभी थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी नजर आई। चलूं अब जल्दी से चलकर इसके मालिक से पूछ यहीं पर, किसी तरह बस रात बिता लूं। गरीब दास ने पास जाकर देखा, वही पास में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। गरीब दास ने उस व्यक्ति से पूछा, बाबा, क्या मैं यहाँ रात को ठहर सकता हूँ? कल सुबह होते ही चला जाऊंगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, रुको, मैं तुम्हारे लिए एक खाट बिछा देता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। जब गरीब दास सोने को लेटा तो उसने सोचा, क्यों ना हांडी से कुछ खिलाने को कहूँ। यह सोचते ही गरीब दास उठा और अपनी पोटली से जादुई हांडी निकालकर बोला, हांडी मिठाई खिला। दास के इतना कहते ही हांडी तरह तरह की मिठाइयों से भर गई। गरीब दास ये देखकर हैरान और पीछे खड़ा बूढ़ा व्यक्ति परेशान। ये कैसी जादुई हांडी, इसे तो मेरे पास होना चाहिए। वह बूढ़ा व्यक्ति सब कुछ छुप कर देख रहा था। उसने मन में हांडी को चुरा लेने की योजना बना ली। इधर गरीब दास ने पेट भर मिठाई खाई और प्रसन्न होकर गहरी नींद में सो गया। गरीब दास को सोता देख उस बूढ़े व्यक्ति ने चुपके से अपनी मामूली हांडी से गरीब दास की जादुई हांडी बदल दी और जाकर अपने झोपड़े में छुपा दी। फिर अपनी खाट पर जाकर धीरे से सो गया। सुबह अंधेरे गरीब दास उठा। अपने घर जाने के लिए जाने से पहले उसने उस बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद कहा। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। आपका मुझ पर यह आभार रहेगा। घर पर मेरी पत्नी और बच्चे मेरी राह देखते होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ ठहरने की जगह दी। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तुम्हारा आना अच्छा लगा। ठीक है, चलता हूँ। अच्छा बेटा, फिर मिलना, अच्छे से जाना। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और गरीब दास अपने गांव का रास्ता पकड़ लेता है। ओहो, इतनी जल्दी चले आए, क्या शहर ही ना गए? रास्ते में कुछ हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जाने ऐसे कितने सवाल एक साथ रूपा ने गरीब दास से पूछ डाला। अरे भाग्यवान, ठहर तो सही, अभी बताता हूँ। मुझे ऐसी चीज मिली है कि अब कोई काम करने की जरूरत ही नहीं। अब तो हम आराम से सुख के जीवन व्यतीत करेंगे। देख तो सही मैं क्या लेकर आया हूँ तेरे लिए। इतना सुनना था कि रूपा बोली, जरूर तुमने कुछ काम बिगाड़ा होगा। तुमसे काम तो कुछ होता नहीं, बस आराम करने के बहाने ढूंढते हो। गरीब दास खाट पर बैठते हुए, अभी जो तुम देखेगी ना तो खुशी से उछल पड़ेगी। गरीब दास ने पोटली खोली, उसमें से हांडी निकालकर रूपा को दिखाया। ये क्या? ये तो एक हांडी मालूम पड़ती है। तुम इसे क्या उठा लाए? इसका क्या होगा? ये हमारे किस काम की? क्या घर में हांडी बर्तन नहीं? चुप कर, यह कोई मामूली हांडी नहीं, यह एक जादुई हांडी है। तू इससे जिस पकवान खाने को बोलेगी वह इसमें जादू से आ जाएगा। यह तुझे नए नए पकवान खाने को देगी। रूपा को गरीब दास की बातों पर विश्वास न हुआ। उसने कहा, भला ऐसा कैसे हो सकता है? कोई हांडी ऐसे कैसे मिठाई खिला सकती है? अच्छा, तुझे विश्वास नहीं होता तो तू अभी देख। गरीब दास ने हांडी को सामने रखा और बोला, हांडी मिठाई खिला। हांडी जैसे की तैसी पड़ी रही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। खाली पड़ी हांडी को देख गरीब दास सोचने लगा, अरे ये क्या हो गया? इसमें तो मिठाई नहीं आई। रूपा पास ही खड़ी सब देख रही थी। गरीब दास ने दोबारा से कहा, हांडी मिठाई खिला। हांडी में कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। यह देख उधर रूपा का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। उसने कहा, सब तुम्हारे काम न करने के बहाने हैं। भला हांडी तुम्हें कैसे मिठाई खिलाएगी? तुम मुझे पागल समझते हो? तुमसे काम ना हो रहा तो हजार बहाने। गरीब दास ने सोचा, अरे नहीं, लगता है मैंने कोई गड़बड़ कर दी। गरीब दास ने फिर बड़े ही प्रेम से बोला, हांडी, मेरी प्यारी हांडी, मिठाई खिला। तूने अभी कल रात ही तो मुझे हांडी भरकर मिठाई खिलाया था। अब तुझे क्या हो गया? जादुई हांडी तो बदल गई थी, क्या तो नकली हांडी थी। गरीब दास इस बात को समझ ना पाया। यह मामूली हांडी उसके सामने वैसे की वैसे पड़ी रही, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। यह रूपा का गुस्सा आपे से बाहर। उसने गुस्से में बेलन उठाया और हांडी पर दे मारा।
ये लो, तुम्हारी हांडी ने तुम्हें मिठाई खिला दी। रूपा गुस्सा कर घर से बाहर चली गई। गरीबदास हैरान परेशान टूटी हुई हांडी को घूरता रहा। उधर गरीबदास सारे दिन सोचता रहा उसकी हांडी क्या हुई। इसी तरह सारा दिन बिता रात हो गई। अचानक से गरीबदास को याद आया, कहीं ये उस बूढ़े बाबा का काम तो नहीं? अब गरीबदास को समझते देर न लगी। उसी बूढ़े व्यक्ति ने मेरी जादुई हांडी अपनी मामूली हांडी से बदल दी है। गरीबदास अपना सर पकड़कर बैठा रहा और सोचने लगा, उस देवी समान परी ने मुझे ये हांडी मेरी गरीबी दूर करने के लिए दिया था। अब मैं क्या करूं? उधर रूपा का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। रूपा बड़बड़ा रही थी, मैं ही पागल थी जो समझ बैठी कि अभी से ही सही अगर ये काम करने लगे तो हमारे भाग्य बदल जाएगा। मगर ये व्यक्ति लेकर क्या आया एक मिट्टी की हांडी। इसने तो मानो कसम ले रखी है मेरा खून जला जला कर ही मुझे मार डालेगा। रूपा ने रात को गुस्से में कुछ भी न पकाया। जो कुछ दिन का बचा था बच्चों को खिलाकर सोला दिया, खुद भूखी सो गई। गुस्से और भूख से क्या ही नींद आती, वह यूं ही लेटी पड़ी रही। गरीबदास भी जानता था कि रूपा जाग रही है। उसने हिम्मत जुटाकर रूपा से कहा, अगर तू एक आखिरी बार मेरे लिए कहीं से 3 रोटियां ला दे तो क्या करोगे तुम बताओ? रूपा ने गुस्से से कहा। तो मैं शहर कमाने को जाऊंगा। इससे पहले रूपा फिर कुछ बोलती, गरीबदास ने जल्दी से कहा, मैं वादा करता हूँ इस बार बिना रुपये कमाए वापस नहीं आऊंगा। ठीक है, अपना वादा याद रखना। अगले दिन सुबह